Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार, सैटरडे का दिन है और ये व्लॉग मैंने बृहस्पतिवार रात से ही स्टार्ट किया है। तो थर्सडे एंड फ्राइडे का मिक्स व्लॉग है और यहाँ रात का ही टाइम हो रहा है। तो सोने जाने से पहले यहाँ नहा ली थी और नहा के सबसे पहले जलधारी मैंने फुल की है और जो जल की धारी है उसकी स्पीड को मैंने थोड़ा कम किया है ताकि जब मैं सुबह पूजा करूँ तब तक लुटिया में गंगा जल रहे। और यहाँ लाइट वाइट बंद करके इसको लेके जा रही हूँ सोने के लिए। काफ़ी रात हो गई थी तो फिर हम तो सो ही गए थे एंड आंचल का तो ऑफिस ज़्यादा देर तक चलता ही है। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे की मॉर्निंग है ये। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और ये बाबूजी यहाँ लेट के सबको, इसकी तो सबको पंचायती रहती है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसको सब जानना है। और इसका नीचे जाने का टाइम है, सुसु पॉटी का टाइम है इसका, तो इसलिए हस्बैंड के पीछे घूम रहा है। और मैं गेहूं का डब्बा लेके सीधा हाथ मुंह धो के और आ गई हूँ यहाँ छत पे और पानी रखूँगी और दाना डालूँगी। और छत आप देख सकते हैं पूरी गीली है। तो रात भर से भी थोड़ी झिमिर झिमिर बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से थोड़ा गीला है। तो जगह को थोड़ा सा जैसे कि क्लीन कर लेती हूँ मैं जहाँ पे डालूँगी। और जैसे पहले एक बर्तन में डाला करती थी, मट्टी का जो बर्तन आता है, घड़ा वगैरह जिससे ढकते हैं, उसमें कबूतर या कौवा जो भी खाते हैं तो वो ठीक से नहीं खा पाते, वो ऑलमोस्ट पूरा छत पे गिरा ही देते हैं। तो इसलिए ऐसे ही डाल देती हूँ। तो यहाँ डाल भी नहीं पाई थी तब तक इतने कबूतर आ गए हैं। और डेली डालो तो फिर 100, 150, 200 तो इसी तरीके से आ जाते हैं। और रोटी डालती हूँ, जैसे रात में जानबूझकर ही 2 से 4 रोटी थोड़ा बढ़ा के बना लिया। तो खुद के लिए तो 2 रोटी नाश्ते के लिए बनाती ही हूँ और 3-4 रोटी कौवों के लिए बना देती हूँ। तो कौवे जो हैं वो दाना नहीं खाते हैं, वो रोटी खा लेते हैं। तो इस तरीके से डाल दिया था एंड डालने के बाद में वही थोड़ा सा मैं वॉक करती रहती हूँ। और ये लोग एकदम मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, जैसे लोगों को देखते हैं तो ये लोग उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, मगर आराम से खाते रहते हैं। मैं वॉक करती रहती हूँ थोड़ा। फिर उसके बाद बस नीचे उतर के आ गई थी एंड मैं नीचे आई हूँ। और मेरे नीचे आने के बाद में फिर एस्ट्रो रेडी होगा अब नीचे जाने के लिए। तो डब्बा हो गया है खाली और गेहूँ जो मंगाते हैं वो है 30 रुपये किलो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बाजरा डाला करती थी बट अब मैं गेहूं ही डालती हूँ। तो 30 रुपये किलो करके 5 किलो का कितना हो गया, 150 रुपये हो गए। तो वो चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में डाल देती हूँ मैं। क्योंकि बस वही है कि अगर किसी को आप खाना दे रहे हो तो फिर पेट भर के दो, तभी उसका फ़ायदा है देने का आपका। तो सामने वाला भूखा रहे तो कोई बात ही नहीं है फिर तो डालने वाली। तो अच्छे से ही दे देती हूँ। और यहाँ हस्बैंड रेडी कर रहे हैं एस्ट्रो को नीचे ले जाने के लिए। तो इसको पता है कि सुबह और रात में लेके ही जाएंगे तो आगे पीछे घूमने लगता है। और भोर में ही उठ के मुझे भी जैसे अपने हाथ से नाखून से उठाता है, हस्बैंड को भी। तो ये फ़िलहाल नीचे चला गया था वॉक करने के लिए। और फिर यहाँ से थोड़ा बहुत सामान जो पड़ा हुआ था बस वो उठा के रखा है। पर्दा खोलूँगी खिड़की का उससे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। तो आप लोगों का दिन शुभ हो, जैसे कि कस्टमर केयर में बोला जाता है। तो चलिए, राम राम तो हो गई। और आज मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आज चूहे ने पॉटी नहीं की है, तो बहुत मतलब मेहरबानी की है मुझ पर। तो आज खिड़की धोने की ज़रूरत नहीं है और फटाफट यहाँ पे भागा दौड़ी करके लगाया है झाड़ू पोछा। और उसके बाद फिर नहाने के लिए गई हूँ। और जैसे मैं तो घर में स्लीपर पहनती ही हूँ और डॉक्टर ने बोला भी है कि घर में आप चप्पल पहना कीजिए, स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि अगर पैर में कुछ चुभ जाता है तो वो जो चीज़ चुभती है उससे घाव होने का डर रहता है। तो इसलिए बोला है कि बहुत कंफर्टेबल जो चप्पल होती है, जो पैर में आपको लगे कि हाँ कंफर्टेबल है, वही पहनिए, सस्ती देख के मत ले लीजिए। तो बस वो कंटिन्यू पहनती हूँ एंड डॉक्टर ब्रांड की ही चप्पल है। ये वाली तो फ़िलहाल आंचल ने ऑनलाइन से मंगवा के दी थी, ये भी डॉक्टर ब्रांड की ही है। तो बड़ी अच्छी है और हैबिट हो गई है। और बिना चप्पल के चलो तो पैर में इतना सब कुछ लग जाता है, स्पेशली एस्ट्रो के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अब पता नहीं इसी के झड़ते हैं कि बाकियों के भी झड़ते हैं। फ़िलहाल अभी इसके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो 2-3 झाड़ू तो निकाल ही देती हूँ घर में। और खाना खाने से पहले तो लगाना ही है। तो बस नहा के यहाँ सीधी मंदिर में आ गई थी, गंगा जल का छिड़काव किया है और सबसे पहले यहाँ कपड़ा धो ले रही हूँ भगवान का।
फ़ोटो और मूर्ति पहुंचने के लिए। उसके बाद पूरा साफ़ सफाई करके पूजा करूंगी और पूजा करते करते ही फिर आ गई थी दूध वाले भी। तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लीटर दूध मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने सिर्फ पनीर वगैरह मंगा लिया और दही 1 पैकेट मंगाई, क्योंकि जो जमाई थी वो ख़त्म हो गई थी। और मैं गई हूँ बर्तन लेके धोने के लिए, और ये इसने गेट खुला देखा है तो सीधा निकलने के चक्कर में था। बस उसके बाद फिर मैंने साफ़ सफाई करके आरती कर ली थी। हर हर महादेव शिव शंभो जब आरती कर रही थी तभी से इतनी ज़ोर बादल गरज रहा था, तो मुझे पता था कि भाई बारिश होगी, और बालकनी में इतने कपड़े सूख रहे हैं। तो जब पूजा करके हटी हूँ और काफ़ी अच्छी खासी तेज़ बारिश आ गई थी, और ये कपड़े मैंने उतारे नहीं हैं तार पे से, क्योंकि ये ऑलरेडी ही गीले गीले ही थे। तो फिर बालकनी में इतना पानी आ भी नहीं रहा था, तो बारिश बंद होने के बाद फिर से सारे के सारे कपड़े मैंने पलट के सुखा दिए थे। और अच्छी खासी बारिश आ गई थी, तो फिर बस गर्मा गर्म चाय भी बना डाली, चाय का टाइम था ही। और ये खिड़की मैं बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि यहीं से आती है छिपकली रानी, और आके गैस के नीचे घुस जाती है। बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं घर में, तो बस यही लगा रहता है डर, और सबसे ज़्यादा डर लगता है छिपकली से। अभी सुबह ही सुबह कितनी तेज बारिश आ रही है, कपड़े तो आज एकदम धोबी घाट हो रहा है बालकनी। आज तो कपड़े नहीं धोऊंगी। और बरसात के टाइम पे ये छिपकली अंडे देती है, बच्चे सारे बरसात में ही देती है। इतनी छिपकली आ रही है। अभी भगवान के माता के जो ऊपर माता का फोटो है उसके पीछे दिखाई देती है, ट्यूबलाइट के पास दिखाई देती है। फटाफट मैंने ये खिड़की बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा आती है, और आके सीधे गैस के नीचे फिर काम करना मुश्किल है। या तो वही रहेगी घर में या मैं रहूंगी, ये हाल है। चाय बन गई है तो नाश्ता करने जा रही हूँ, फिर देखूंगी क्या बनाऊंगी। साग वगैरह रखा हुआ है, देखती हूँ। बस यहाँ चाय बन गई थी, और जैसे ही पूजा करके आई थी तो बारिश आ गई थी ज़्यादा सी, लेकिन बालकनी में पानी नहीं आ रहा था, तो कपड़े हटाने नहीं थे, तो फटाफट यहाँ चढ़ा दी थी चाय। और ये अपने लिए ही चाय निकाली है, और आराम से पूरे बारिश में बालकनी में खड़े होके गर्मा गर्म चाय का मज़ा लिया है मैंने। अभी तैयारी कर रही हूँ। इच्छा हुई है कि दाल नहीं बना के सांभर बनाऊंगी, और सोच रही हूँ कि सूजी की एकदम इंस्टेंट इडली होती है, उसको तो रखने की ज़रूरत नहीं है, बस बैटर बनाओ और बनाओ, रेडी टू यूज़ होता है। फिलहाल सांभर बना रही हूँ, क्योंकि सांभर के संग चावल वगैरह भी ये लोग खा सकते हैं, और करेला ख़राब हो जाएंगे, कल ही काट लिए थे, तो ये तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। घूम फिर के मुझे ही खाना है ये। और यहाँ एस्ट्रो का खाना चढ़ा हुआ है, ये हो जाएगा तो सांभर चढ़ाऊँगी, चावल बनाऊँगी, देखती हो इडली ही बनाऊंगी। और नारियल भी नहीं है तो दूसरी वाली चटनी बनाऊंगी। फिलहाल एकदम कंफ्यूजन है, क्या बनाऊंगी नहीं पता। फिलहाल तो ये बना रही हूँ सांभर। और चाय नाश्ता होने के बाद मैं यहाँ चढ़ाने लग गई थी सांभर। तो रोज़ दाल 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 दाल, मन नहीं कर रहा था दाल बनाने का, और सच बताऊँ तो इच्छा कर रही थी पिछले 2 दिनों से साउथ इंडियन खाने की। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इडली मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि इडली बना लूँ, मगर उसके लिए दाल चावल रात में कौन गलाए, फिर से इतनी मेहनत, वैसे ही मेहनत कम होती है क्या। तो इंस्टेंट वाली इडली बनाने का सोचा, और यहाँ लौकी ले ली थी, और ये क्लीन फॉइल बोलते हैं इसको, क्लीन फिल्म बोल के मिलता है ये ऑनलाइन में। तो इसमें ये जो मैं पैक करके रख रही हूँ, और यहाँ पे जो जैसे कि पानी जैसा आ जाता है ना लौकी में, तो वो भी नहीं आता है, और सब्जियाँ बिल्कुल फ्रेश
बनी रहती हैं इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा दाम का भी ये आता नहीं है क्लीन फॉइल। तो इसको तो रखना एकदम मस्ट है आजकल किचन में। तो बस जो सब्जियां अवेलेबल थी वही मैंने डाल दी है, प्याज, टमाटर, लौकी और कद्दू, और एक छोटा सा टुकड़ा गाजर का ले लिया था, और 4 ग्लास तकरीबन इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। थोड़ा पतला पतला सांभर मैं बनाती हूँ। और हल्दी डाली है, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, और आज मेरे पास में सांभर मसाला ये बस एक ही पाउच था, नहीं तो 2 तो लगते ही हैं। बस एक ही था तो चलो जो था उसी में मैनेज करके बना लिया, मगर बना बहुत अच्छा था। और अरहर की दाल मैंने एकदम ज़रा सी ली थी, छोटी, आधी कटोरी से भी कम, वो पहले ही धो के मैंने कुकर में डाल दी थी। तो इसको चढ़ा के लगाऊंगी कम से कम 6 से 7 सीटियाँ इसमें मीडियम गैस पे। और तब तक रेडी करूँगी यहाँ पर सूजी का बैटर। तो सूजी की इडली बना रही हूँ। तो यहाँ 1 कटोरी जिससे मैंने नाप की सूजी ली है, बस उतनी ही 1 कटोरी भर के मैं दही ले रही हूँ। और दही अगर थोड़ी हल्की सी कम या ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि इसमें लम्प्स ना रहे, गुठल गुठल जो रहता है वो ना रहे। तो उसी में कटोरी में पानी घोल के मैंने डाला है। और ये भी बिल्कुल हेल्दी है, इसमें मैं कोई ऑयल नहीं डाल रही हूँ इडली में। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। फ़िलहाल ये अभी है थोड़ा गाढ़ा, बाद में तो इसको मैनेज करना ही पड़ेगा पानी इसमें। तो 15 मिनट के लिए ढक दिया है। और एक साइड में यहाँ चढ़ा रही हूँ करेला। तो ये मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, काट के रख लिए थे ख़राब ना हो जाए इसलिए। तो बस इसमें हल्दी नमक डाल के इसी तरीके से थोड़ा हल्का हल्का फ्राई जैसे बनाते हैं वो बना के, वो मैं अपने लिए ही रख रही हूँ, इनमें से कोई नहीं खाता है। तो ढक दिया है इसको। और यहाँ पे इडली स्टीम करूँगी तो नींबू डाल दिया है, इससे बर्तन अच्छा बना रहेगा, आयरन नहीं जमेगा। तो जब तक उसमें बॉयल आएगा तब तक यहाँ 15 मिनट भी हो गए थे इसको ढके हुए। तो हल्का सा पानी मैं बैलेंस कर रही हूँ, मिक्स करके अभी कंसिस्टेंसी मैं चेक करूँगी। और डालूँगी 1 पाउच इनो का। तो ग्रीन वाला पाउच मैं डालती हूँ ज़्यादातर, तो यही वाला डालिएगा, ये अनफ्लेवर्ड होता है। और ये अवेलेबल ना हो तो ब्लू वाला डालिए, अदरवाइज़ और कोई मत डालिए, क्योंकि वो फ्लेवर वाले होते हैं और फिर अजीब सा एकदम टेस्ट आ जाता है। तो मिला के थोड़ा सा पानी डाला है ऊपर से इनो को एक्टिवेट करने के लिए। अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स किया है, ये ऑप्शनल नहीं है, बहुत अच्छे से इस टाइम पे मिक्स कीजिएगा। एंड उसके बाद में इडली की जो प्लेट्स हैं ये मैंने ग्रीस ऑलरेडी तेल से करके रखी हुई है, राइस ब्रान ऑयल से, आप घी लगा के भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे डाल दे रही हूँ और लगाऊंगी स्टीम करने के लिए। फ़िलहाल तो 15 मिनट के लिए लगाऊंगी, बट ये 10 मिनट में ही हो गई थी। तो आप 10 मिनट के बाद एक बार ज़रूर से चेक कीजिए टूथपिक या फोक से। तो मीडियम गैस पर ही रखूँगी इसको। और उसके बाद 10 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी। तब तक यहाँ पे सांभर में कम से कम 5 से 6 सीटियाँ लग गई थी और अभी अच्छा खासा पतला है। मैंने अभी रई नहीं चलाई है, फ़िलहाल यहाँ पे चेक कर लिया है तो सब्जियाँ बहुत अच्छी तरीके से गल गई हैं। तो अब चला दूँगी इसमें रई अच्छी खासी, ताकि सब्जियाँ थोड़ी सी घुल जाएँ और थोड़ी थोड़ी रहें, मतलब क्यूब्स में, मुंह में थोड़ी खाने में आती हैं सब्जियां, अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे रई चलाने के बाद मैं इसको चढ़ा दूँगी गैस पर, थोड़ी देर और पकने दूँगी। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पतला लग रहा है और तब तक थोड़ी बहुत सब्जियां जो उसमें हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी। और नमक यहाँ पे चेक करके मैंने डाल दिया है। तो बस इसको मैंने चढ़ा दिया था और वहाँ पक रहा है सांभर, और तब तक यहाँ पे हो गया था करेला रेडी। तो इसको भी निकाल के रख दे रही हूँ। और अब इसके बाद करूँगी सांभर को चेक। तो नींबू तो था नहीं मेरे पास में आज, वैसे भी मैं सांभर में नींबू नहीं डालती हूँ, मैं टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हमारे घर में मैं और आंचल तो स्पेशली नहीं ही खाते हैं। तो ज़रा सी ये मैंने इमली को गला लिया था गर्म पानी में और पूरी नहीं डाली है मैंने, आधी से भी थोड़ी कम डाली है जो पल्प है। तो बस इसी में अच्छा खाने लायक हो गया था, जबकि मुझे हल्का सा खट्टा ही लग रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ खट्टा। तो बस वहाँ पक रहा है सांभर और यहाँ मैंने फोक डाल के देखा है, ये देखिए बिल्कुल क्लीन आ रहा है। तो ये 10 मिनट में इडली बन के रेडी हो गई थी। थोड़ी देर के बाद में मैं आपको इडली को तोड़ के दिखाऊंगी। इतनी बढ़िया जाली बनी थी और इतनी स्पॉन्जी बनी थी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बस सांभर अभी मैंने चेक कर लिया है, अभी थोड़ी देर और मैंने छोड़ दिया है उसको पकने के लिए। और यहाँ निकालो, देखिए कितनी इजीली निकल रही है। तो यहाँ सारी ही इडलियाँ निकाल ली थी और स्पॉन्ज आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने निकाल ली थी और बनी कितनी थी, ये 2 प्लेट तो बनाई ही है और 1 प्लेट और बनी थी। तो इतनी सूजी में इतनी तो बन ही गई थी।
तो अब मैं आपको इडली को तोड़ के दिखा देती हूँ और आप देख लीजिए, बिल्कुल जैसे दाल चावल वाला जो बैटर होता है ना, उससे जो हम इडली बनाते हैं, जैसी हम बाहर खाते हैं, बिल्कुल वैसी बनी थी। बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छी जाली निकल के आई थी। तो बस जो बैटर बचा हुआ था वो एक प्लेट ये और बन गई थी, तो नीचे एक प्लेट लगा दी है, क्योंकि नीचे वाली जो रहती है ना उसमें पानी पानी हो जाता है स्टीम होने में, तो एक नीचे प्लेट लगा दी थी। तो यहाँ पे सांभर बन के रेडी हो गया था और अब इसमें लगाऊंगी छौंक। तो उससे पहले डाला है मैंने हरा धनिया और छौंक लगा रही हूँ मैं। मेरे पास एकदम छोटी वाली राई है, आपके पास बड़ी हो तो वही डालिएगा, अभी थी नहीं मेरे पास। तो राई डाली है, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है और गैस को कर दिया है बंद। करी पत्ता डाल रही हूँ और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें तो अभी हींग भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ सांभर भी बन के रेडी हो गया है और अब चेक करूँगी जो एक प्लेट इडली लगाई हुई है। तो ये तो 6-7 मिनट भी इसको ठीक से लगानी है, जल्दी हो गई, क्योंकि जो बर्तन में पानी था वो ऑलरेडी बॉयल पानी था। तो ये भी हो गई थी। और अब चढ़ाऊँगी चटनी और नारियल अवेलेबल मेरे पास था नहीं, बरसात के टाइम पे कोई बैठ भी नहीं रहा है सब्जी वाला अगल बगल जो ले लूँ, तो ये वाली बना रही हूँ। ये भी इडली के संग सर्व की जाती है बाहर जब आप खाते होंगे तो यहाँ सरसों का तेल बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला है, आधी कटोरी डाली है मैंने चने की दाल। थोड़ी ज़्यादा इसलिए डाली है कि थोड़ी मुझे ज़्यादा चाहिए चटनी। यहाँ मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, 4-5 कली लहसुन और 2 सूखी लाल मिर्च ले ली है और साथ में डाल रही हूँ नमक, रेगुलर रेड चिल्ली पाउडर और चला के अच्छी तरीके से ज़रा सा 2 खाने वाली चम्मच के करीब पानी डालूंगी मैं और इसको थोड़ा सा स्लो गैस पे ढक दूंगी ताकि टमाटर और जो भी मसाले मैंने डाले हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो बस मैं बात कर रही थी कि कोई सब्जी वाला बगल में नहीं बैठ रहा है तो मैं नारियल भी ले लूँ। नारियल की चटनी अच्छी लगती है इसके संग, और ये चटनी भी कुछ कम अच्छी नहीं लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बट इसमें ये है कि चने की दाल के साथ में थोड़ी उड़द की दाल भी डाली जाती है। उड़द की दाल अवेलेबल नहीं थी मेरे पास घर में, तो चलिए जो है उसी से बनाते हैं। तो यही मेरा तो हमेशा रहता है कि ज़्यादा हेडेक लेके खाना नहीं बनाना है। और यहाँ अच्छी तरीके से मैश करके और ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ, और जब ठंडा हो जाएगा तब इसको पीसूँगी। अब बस चटनी खाली पीसना रह गया है, बस थोड़ा ठंडा हो जाए मिक्सी में पीसना है, उसके बाद लंच डन। थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया, इंस्टेंट वाली इडली भी हो गई। और ये हमारे बगल में जो डॉगी है इसका नाम बागी है, जर्मन शेफर्ड है। ये जब भी हम लोगों को देखती है भौंकती है, पता नहीं प्यार में भौंकती है कि कभी काट लेगी। भीग गई हूँ पसीने में। बस चटनी पीसने के बाद में उसके बाद जाके आराम से मुंह हाथ धो के नाइटी चेंज करके दोपहर का काम ख़त्म। आज कपड़े भी नहीं धोने हैं। चटनी यहाँ पे ठंडी हो गई है और पीसने लायक है, तो इसको मैं अभी पीस लूँगी। और पीसने के बाद अभी ये काफ़ी गाढ़ी रहेगी क्योंकि इसमें चने की दाल भी है। तो जो जार है उसी में थोड़ा पानी जो पीने वाला रहता है उसमें मिक्स करके, और जो इसका इतना ज़्यादा गाढ़ापन है तो उसको मैं ठीक कर लूँगी। बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में भी मुझे नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनानी है। तो ये वाली जो चटनी है ना, ये आप रोटी पराठों के साथ भी खा सकते हैं, बड़ी बढ़िया लगती है। तो कंसिस्टेंसी अभी मुझे सही लग रही है और बन के रेडी है। मैंने ऊपर से छौंक नहीं लगाया है, आप चाहें तो ऊपर से राई और करी पत्ता का छौंक लगा सकते हैं इसमें। तो अब सबसे पहले कर लेती हूँ प्लेटिंग, आपको करके दिखाती हूँ। सूजी की इडली, सांबर और चटनी की प्लेटिंग, तो 2 तरीके की प्लेटिंग करके आपको मैं दिखाऊंगी। एक आप लोगों को दिखा रही हूँ और एक जो मुझे पसंद है वो दिखाऊंगी।
और इस तरीके से मुझे पसंद है, ख़ास करके वड़ा और सांभर। तो इडली भी मैं इसी तरीके से खाती हूँ। स्पेशली मुझे ही सांभर बहुत अच्छा लगता है और आंचल को भी पसंद है। तो हमारे घर का सांभर बनता भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के लंच बॉक्स में, आप अपने लंच डिनर में बना सकते हैं ईज़िली। सुबह की भाग दौड़ में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी में से एक रेसिपी है ये सूजी की इडली। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम खा पी के सो गए थे। ये शाम का टाइम है, यानी कि हल्की रात हो रही है। हमारा एस्ट्रो फरमा रहा है यहाँ आराम टेबल के नीचे घुस के। और बस उसके बाद में मैं फिर से नहाई हूँ शाम को। और क्योंकि मुझे जलधारी में गंगा जल भरना था तो यहाँ गंगा जल भर के और फिर मंदिर की मैंने छोटी लाइट जला दी थी। तो आपके साथ मैंने शेयर किया है थर्सडे नाइट टू फ्राइडे नाइट पूरा 24 आवर्स का रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव।